गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स को हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं अगर आपका x एक वेरिएबल है तो। अगर x एक वेरिएबल है और p ऑफ x जो है वो उसका एक पॉलिनोमियल बन जाता है किसी भी एक इक्वेशन में। अगर हम इसको लिखें x प्लस 1 2x माइनस 5 3x, तो ये x में कोई भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आ सकती है। अगर हम p ऑफ x इक्वल टू इनमें से कोई भी ये तीनों की तीनों पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, जैसे हम लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। अब p ऑफ x को हम देखिए x प्लस 1 को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, p ऑफ x को इस तरीके से। अगर ये x की जगह यहाँ पे सपोज t दिया होता है तो हम इसको लिख सकते हैं r ऑफ t इज इक्वल टू 3t। तो ये तीन पॉलिनोमियल इक्वेशंस हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तीनों क्या है? लीनियर इक्वेशंस, जो आपको पिछली बार कराया भी। ये क्या है? लीनियर इक्वेशंस। अब इसके बाद अगर हम इनके साथ स्क्वायर लगा लें, ये सारी क्या हो जाएंगी? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम इसको भी रिप्रेजेंट इसी तरीके से करेंगे हम। अब इसके साथ ही हमने थोड़ा सा जनरल पढ़ा जो हमने पिछली बार का स्टार्ट किया हुआ था। अब हम एक्सरसाइज 2.2 को देखें। इससे पहले हमें जीरोस के बारे में पता होना चाहिए। जीरोस होते क्या हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हैं? अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल की बात करें, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x 2x प्लस 1, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? अगर एक पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम कोई भी x की वैल्यू डालें तो वो जो आंसर है उसका, वो जो अगर हम p ऑफ x के अंदर x की वैल्यू कोई भी डालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर वो वैल्यू 0 आती है, दैट मीन्स अगर p ऑफ x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये वैल्यू 0 आ जाता है तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। मतलब कि जो x की वैल्यू होगी वो पॉलिनोमियल का 0 बन जाएगा। ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आपको p ऑफ 1 निकालना है। अगर हम p ऑफ 1 डालें, देखिए p ऑफ 1 का मतलब है x जहां जहां पे है वहां पे आपको 1 डालना पड़ेगा। 2 into 1 plus 1, 2 plus 1, 2 into 1 is 1, 2 into 1 is 2 plus 1, this is 3। तो p ऑफ 1 आपका क्या आ गया? 3। इस केस में p ऑफ 1 आपका 3 आ रहा है, 0 नहीं है, तो ये एक 0 नहीं है। अगर हम 0 की बात करें तो हमने बोला कि p ऑफ x जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर हम x की वैल्यू लें -1/2, अब हम इसके अंदर पुट करें p ऑफ -1/2। अब x की जगह देखिए -1/2 आ गया है, तो 2x माइनस 1 की जगह हम लिखेंगे 2x की जगह -1/2 प्लस 1 -1 प्लस 1 0। तो यहां पे आप आंसर देखिए 0 आ रहा है। तो p ऑफ -1/2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1/2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये 0 आ जाएगा पॉलिनोमियल का। अब
अब इसी से हम दूसरे तरीके से भी हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? जब आपको दिया गया है कि एक गिवन जैसे p ऑफ x अगर ये है और हमें इसका जीरो फाइंड करना है, जीरो फाइंड करने के लिए p ऑफ x जीरो के बराबर आ रहा है, p ऑफ x की जगह हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हम इसके बराबर लिखेंगे अब हमारे लिए सिंपल बन गया है, 2x इज इक्वल टू, इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे -1, x इज इक्वल टू 2 को नीचे आ जाएगा -1/2। दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हमने जीरो फाइंड करना है हम इस तरीके से आराम से जीरो फाइंड कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमें एक पॉलिनोमियल दिया है 5x माइनस 4x² प्लस 3, 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट, सबसे पहले मैं सेंटर सेकंड वाला पार्ट करा दूंगा आपको, जिसमें x इज इक्वल टू -2 है। अब p ऑफ x देखिए सबसे पहले किसके बराबर है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल, अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल 0 है, फॉर 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है 5x माइनस हमें x इज इक्वल टू -2 दिया गया है, p ऑफ x हमें इसके बराबर दिया है, हमें x की वैल्यू 2 डालनी है, -2 डालनी है जहां जहां x है। तो p ऑफ -2 सबसे पहले यहां से स्टार्ट किया, 5x की जगह -2, साइन का ध्यान रखिए, अगर -2 दिया है ब्रैकेट में पूरा -2 लिखना है, -4 -2 प्लस 3। हमेशा याद रखिए आपके पास साइन प्लस का हो या माइनस का हो, ट्राई करिए कि हमेशा ब्रैकेट में ही डालिए जब भी पुट करना है, तो उससे आपका जो काम है वो बहुत आसान हो जाता है। 5 मल्टीप्लाई -2 -10 -4 -2 का स्क्वायर होता है 4, 3 -10 -4 मल्टीप्लाई 4 इज 16 प्लस 3। सपोज यहां पे अगर -4 होता तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस 16 आ जाता है ये, बट यहाँ पे प्लस है इसलिए -16 आया। ये प्लस क्यों है, -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 4, -10 -16 प्लस 3, -10 and -16 is -26 प्लस 3। अब ये -23 के बराबर आ गया। ओके, ये आपका सोल्यूशन है। तो P ऑफ -2 जो है वो -23 के बराबर है। इसी तरह से आप बाकी वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, find p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials। पॉलिनोमियल हमारे पास है एक p of x, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, इज
पी ऑफ वाई दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें फाइंड क्या करने हैं, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2। अब पी ऑफ वाई की जगह वाई की वैल्यू हमें एक बार 0 डालनी है, एक बार 1 डालनी है, एक बार 2 डालनी है। तो y इज इक्वल टू 0 पहले, फॉर y इज इक्वल टू 0 p ऑफ 0 इज इक्वल टू, जहां जहां y है वहां 0 डाल दो, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये सारा 0 बन गया, प्लस 1 is 1। Now for y is equal to 1, p of 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 is 1। For y is equal to minus 2, sorry, y is equal to 2, p of 2 is equal to 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3। तो ये आपकी तीनों वैल्यूज आ गई, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2। अब इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड के। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। मैं धीरे धीरे कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर फिर भी आपको फास्ट लग रहा है मैं इससे और भी धीरे करा दूंगा, बट ट्राई ये करिए कि अगर आपको समझ आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना समझ आए प्लीज़ कॉल करिए या मैसेज करिए, मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा। नेक्स्ट इज वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन दिया है p ऑफ x, हमें ये फाइंड करना है कि क्या ये जीरोज हैं या नहीं। अगर p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ये गिवन है और x की वैल्यू जो दी है वो है माइनस 3, और x इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब ये चेक करिए कि फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/3 p ऑफ माइनस 1/3 फाइंड करेंगे। सीधा x की जगह माइनस 1/3 प्लस 1, 3 and 3 कैंसिल, 1 into minus 1 is minus 1 plus 1 which is 0। ओके, तो अगर ये 0 आ रहा है तो x is equal to minus 1/3 is a zero of the polynomial। तो yes, x is equal to minus 1/3 is a zero of polynomial p of x। इसी तरीके से बाकी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें एक पार्ट है जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, वो मैं आपको खुद करा देता हूँ। सेवेंथ पार्ट, उसका एक पार्ट मैं आपको करा देता हूँ। सपोज p of x is equal to 3x square minus 1 for x is equal to minus 1/√3 2/√3। एक पार्ट मैं करा देता हूँ। फॉर x is equal to माइनस 1/√3 p ऑफ माइनस 1/√3 किसके बराबर आ जाएगा, 3 1/√3 का स्क्वायर माइनस 1। अगर पिछला चैप्टर याद हो आपको, मैंने आपको कहा था फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपका मोस्टली हर जगह पे यूज होता है, तो ध्यान से देखना है। 3 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/1 का स्क्वायर इज 1, √3 का स्क्वायर इज 3।
-1, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 into 1 is 1, -1, 0, तो ये 0 आ गया। दैट मीन्स x is equal to -1/√3 is a zero of the polynomial, तो यस हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी हो जाएगा, दूसरा पार्ट आप खुद से करेंगे और बाकी के भी। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये सारे के सारे जितने भी केसेस हैं ये आपको लीनियर इक्वेशंस के दिए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स के दिए हैं। तो हम जीरो फाइंड करना है। सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। सिंपल है, आपको बताया मैंने, p ऑफ x जो है वो 0 के बराबर आएगा। p ऑफ x 0 के बराबर आएगा जब भी आपका 0 निकालना है पॉलिनोमियल, तो मतलब 0 तभी निकलेगा जब p ऑफ x जो है वो 0 के बराबर होगा। फॉर x p ऑफ x इज इक्वल टू 0 हम ये लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू x प्लस 5। इट मीन्स x इज इक्वल टू 5 उधर चला जाएगा -5, x इज इक्वल टू -5। सिंपली x की वैल्यू आ गई -5। ओके, सो ये आपका इजीली निकल आया कि किस तरीके से आपको इसको करना है। इसी तरीके से बाकी वाले क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे इसी एक्सरसाइज के। ओके, तो अभी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आपने मेरे को पूछना है। एक्सरसाइज 2.2 ये आपकी होमवर्क है, आपको पूरी तरह करनी है। जो क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं उनको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, थैंक यू बच्चों। बाकी जिसको कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे को कॉल करो या मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।